Good morning, students. I am Parvinder Singh. Today, our topic is levels of management, class 12. So, first of all, हम जानते हैं कि मैनेजमेंट नॉट ए वर्क ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल मैन. सो मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है. मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाता है. सो इन मैनेजमेंट देयर आर मैनी पीपल्स इन्वॉल्व्ड. So in all peoples management can be divided in 3 levels. मैनेजमेंट को 3 लेवल्स के में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है. So there are 3 levels: top level management, middle level management and lower level management. In the top level management, top level में वो लोग आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल पर्संस होते हैं, जो पूरी मैनेजमेंट को डील करते हैं, वर्क करते हैं. जैसे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, ये सारे लोग टॉप लेवल में आते हैं. इनका मेन काम क्या होता है कि मैनेजमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको बनाना, उनको लागू करना. सो फॉर दिस वी लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल के फंक्शंस है उसमें कौन कौन से फंक्शन है. फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस. टॉप लेवल का मेन काम क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या एंटरप्राइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो टारगेट है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या गोल है, वो सेट कौन करता है, टॉप लेवल. सेकंड वन इज फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. सेकंड वर्क आ जाता है टॉप लेवल का कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको किस तरह अचीव किया जाएगा, उसके लिए क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है और पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि हम इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके. नाउ थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ मिडिल लेवल. मिडिल लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी एक्टिविटीज को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना. ये भी किसका काम है, टॉप लेवल का. नेक्स्ट इज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज. असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज मींस होता है जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है उन सबको क्या करना, असेंबल करना, अरेंज करना, परचेस करना. फॉर एग्जांपल पैसे की जरूरत है, फिक्स्ड एसेट्स जो हमें एसेट में मशीन्स की जरूरत है उनको भी खरीदने का काम किसका है, टॉप लेवल का. नेक्स्ट है रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अब ये तो है नहीं कि हम इंटरनली वर्क करते रहेंगे और आउटसाइड से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा. इट्स इंपॉर्टेंट थिंग दैट बिना आउटसाइड कनेक्शन के या रिलेशन के आप आज के दौर में बिजनेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशन है कि गवर्नमेंट ऑफिसर से मीटिंग करना, पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध बना के रखना, ये भी किसका काम है, टॉप लेवल का. नेक्स्ट है रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी. टॉप लेवल का ही काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना, उनके अच्छे के बारे में सोचना. ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप रहे कंपटीशन में. और नेक्स्ट वन इज सोसाइटी. टॉप लेवल ही इस तरह प्लानिंग करता है, इस तरह पॉलिसीज बनाता है कि हमारा गोल भी अचीव हो सके और सोसाइटी का भी इसमें वेलफेयर हो सके, ताकि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इससे सोसाइटी को कोई भी नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो. तो ये सारे फंक्शंस टॉप लेवल के हैं. टॉप लेवल सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल. नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल में वो लोग आ जाते हैं जो अपने डिपार्टमेंटल हेड में होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल द टॉप लेवल मैनेजर्स आर कम इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल हेड्स जितने हैं वो सारे कैसे हैं, परचेज डिपार्टमेंटल हेड, सेल्स डिपार्टमेंटल, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स और जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं, मिडिल लेवल. मिडिल लेवल में जैसे इसका नाम है, मिडिल लेवल का मतलब होता है कि टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के जो बीच में जो लेवल आता है वो कहलाता है मिडिल लेवल. इन दोनों आप लेवल्स को आपस में मैनेज कौन करवाता है, मिडिल लेवल. इसका काम होता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सबको इस तरह इंटीग्रेट या इस तरह असेंबल करना ताकि टॉप लेवल द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, इजीली अचीव कर सके. नाउ functions of middle level. First is
मिडिल लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल द्वारा बनाई गई ऑब्जेक्टिव्स को किसको बताना, लोअर लेवल को। सो इंटरप्रेटिंग ऑफ पॉलिसीज, यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज प्लान बनाता है टॉप लेवल, उन सारी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना, बताना किसको, लोअर लेवल को, ताकि अपने टारगेट को क्या किया जाए, अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी सोर्सेस हैं, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना स्मूथली, ताकि वर्क हम लोग कर सकें। थर्ड वन इज फाइंडिंग आउट द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। अब हर डिपार्टमेंट में ये तो है नहीं कि एक ही मैनेजर होगा, उस मैनेजर के अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, अपॉइंटमेंट करना, ये भी काम किसका है, मिडिल लेवल का। सो फोर्थ वन इज मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी। मिडिल लेवल ऑलवेज अपने एम्प्लॉइज को, जो डिपार्टमेंट्स, अपने जो एम्प्लॉइज हैं, हेड जो होता है, वो अपने एम्प्लॉइज को, पर्सन्स को क्या करता है, ऑलवेज मोटिवेट करता रहता है, ताकि इजीली हम लोग अपना टारगेट क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स। अब मैंने पहले बताया कि मिडिल लेवल में क्या आते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या करता है, कोऑपरेट करता है, क्योंकि सिंगल डिपार्टमेंट कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता है। इसीलिए मिडिल लेवल में जितने डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो दूसरे हेड्स के साथ आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर। जितनी भी एक्टिविटीज जिस डिपार्टमेंट में आती हैं, वो मैनेजर सभी एक्टिविटीज के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है, और इसके लिए वो अकाउंटेबल रहेगा, किसके लिए, टॉप लेवल के लिए। अगर कोई भी अच्छा या बुरा होता है, वो एक्सप्लेनेशन किसको देनी पड़ेगी, इसको, टॉप लेवल को। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल। नाउ द लास्ट लेवल इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है वर्कर से। जी नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट कभी भी वर्कर से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क्स, यहाँ जितने भी वर्कर्स के ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सारे किसमें आ जाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। सो ये कंफ्यूजन कभी मत रखना कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, वर्कर्स आता है। सो इनका मेन काम क्या होता है कि जो मिडिल लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दी है, उनको क्या करना, फॉलो करना, और वर्कर्स से स्मूथली वर्क करा के अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि लोअर लेवल्स के मैनेजमेंट में क्या आता है। द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल आता है, फर्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल। अब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये तो है नहीं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लोअर लेवल के जो जितने भी लोग हैं, सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट, वो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं, किनकी तरफ से, वर्कर्स की तरफ से। किसको बताते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको आती है, वो किसको बताई जाती है, मिडिल लेवल को, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस को क्या किया जाए, दूर किया जा सके। नेक्स्ट वन इज मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन एंड हेल्थी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लोअर लेवल का। मींस देखिए, कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे लोअर लेवल एक मिडिल मैन का काम कर जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या डिस्प्यूट्स हैं, किनमें, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, उन सबको क्या करता है, वो सॉर्ट आउट करता है, ताकि उनमें आपस में एक हेल्थी रिलेशन बना रहे। नेक्स्ट वन इज लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। लोअर लेवल में हमेशा ये ध्यान रखता है, क्योंकि ये वर्कर्स के ऊपर काम करता है, वर्कर्स सारे इनके अंडर में आते हैं, तो मेन फंक्शन क्या आ जाता है इनका कि यह वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया है, या कोई हेल्थ से रिलेटेड ऐसी भी प्रॉब्लम है, उन सब का ध्यान कौन रखेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ताकि किसी भी वर्कर का कोई भी नुकसान ना हो। Now the next is maintain the precious standard of quality and ensure the steady flow of output. लोअर लेवल ये ध्यान रखता है कि जो आउटपुट या जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेट की होनी चाहिए, ताकि
ताकि हमारे जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब ना हो, क्योंकि ये वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये ऑलवेज वॉच आउट करते रहते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं है तो इसको चेकआउट किया जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। नाउ द नेक्स्ट इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे इनका और इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है बूस्टिंग द मोरल। मोरल मींस होता है उनको मोटिवेट करना। ऑलवेज वर्कर्स के अंदर ये भावना क्रिएट करते रहना कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज आपके बारे में भी अच्छा सोचेगा, और उनका मोरल क्या किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द वेस्टेज। वेस्टेज जो है, वेस्टेज अगर ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो लोअर लेवल ये हमेशा ध्यान रखता है कि वेस्टेज ऑलवेज कम ही हो और प्रोडक्शन आउटपुट क्या हो, हमेशा ज्यादा हो। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो आज हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब मैं आपको एक लास्ट लेक्चर और बता दूं जो इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी मींस पावर। पावर टॉप लेवल से किस लेवल पे आती है, मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल से किस पे जाती है, लोअर लेवल पे। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मींस होता है जवाबदेही। अगर कोई काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन है वो किससे कैसे जाएगा, लोअर लेवल टू टॉप लेवल। लोअर लेवल किसको एक्सप्लेन करेगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको करेगा, टॉप लेवल को। सो स्टूडेंट्स, today we complete the topic levels of management. Make notes and thank you have a nice day.